मैं उसे संभाल लूंगा। मैं क्या करूं? तन्मय को कैसे बचाऊं? यही आर्यन रॉय। तो जानबूझकर मेरा नाम बदला गया, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया। मेरा असली नाम आर्यन है, तन्मय नहीं। और मैं कहाँ हूँ अभी? ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे यहाँ से निकलना होगा, जल्द से जल्द। वो देख, बेहोशी में पैसा तड़प रहा है। घंटा याद रहेगा उसको कुछ। बॉस तो बहुत खुश होंगे। इस बार इसके हाथ पैर भी सही से काम कर जाए तो बहुत है। इस मुर्गे को टपकाने का हमें भारी बोनस मिलेगा दोस्त। अरे ये क्या गया साला? अबे ये जिंदा बच गया, तो वो समय जान से मार देगा। ए, वो भाग रहा है, चल पकड़ते उसको। सर, आपसे कुछ सवाल करने हैं मुझे। बेटा तुम ठीक तो हो? तुम्हारी ये चोट का सर कुछ पता नहीं। ऐसा लगता है दिन में सपने देख रहा हूँ, और जब चोट को छूता हूँ ना सर, तो एक अजीब सा दर्द होता है मुझे। बार बार चीजें याद आती पुरानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। तुम्हें आराम की जरूरत है तुम्हें। तुम्हारी इस चोट की वजह से तुम्हें पुरानी यादें याद आती हैं, और कुछ अभी भी धुंधली है। क्या तुम इन्हें जानते हो? तुम्हें नहीं सर, मैं चलता हूँ, काम पर जाना है मुझे। धनंजय, मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। धनंजय, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें तुरंत वापस आना होगा। आर्यन वो वापस आ गया है। प्लीज मुझे जल्द से जल्द कॉल बैक करो।
ये लॉकेट, किसका है? ये क्या पूछ रहे हो? यहाँ पर सबको पता है सिंबल के बारे में। ये रॉय फैमिली का सिंबल है। बहुत बड़े लोग हैं वो, बड़े बिजनेस वाले। रॉय फैमिली? मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। आप बता सकते हैं कहाँ पे हो? अरे भिखारी, तेरे जैसे तो उनके आसपास भी नहीं भटक सकते। तू सच सच बता, तूने चुराया ना ये? मैं कोई चोर नहीं हूँ। दिन रात मेहनत करता हूँ, उसी से पैसा कमाता हूँ। इस पर ये शेर देख रहा है? हीरो का है, हीरो का। चल निकल यहाँ से, वरना पुलिस को बोलूंगा तुझे उठाने के लिए। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। कुछ तो रिश्ता है इस लॉकेट का मेरे साथ। मैडम, रॉय साहब ने आखिर हमारा कॉल उठाई, लेकिन वो बहुत गुस्से में है। उनका कहना है कि कोई उसकी फैमिली को ट्राई कर रहा था। उन्हें तुरंत एक मीटिंग बुलाई है। ये तो मैं हूं, लेकिन मैं आर्यन रॉय हूं। उन लोगों ने क्या किया मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तने कैसे बना? सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा। धनंजय, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें तुरंत वापस आना होगा। आर्यन, वो वापस आ गया है। प्लीज मुझे जल्द से जल्द कॉल बैक करो। मान्या, एक जरूरी बात करनी है मुझे मेरी सच्चाई का पता लग गया है। मैं ही आर्यन रॉय। मान्या, एक जरूरी बात करनी है मुझे मेरी सच्चाई का पता लग गया है। मैं ही आर्यन रॉय। उसका कॉल है, सब कुछ याद आ गया। तो पता है कि वही आर्यन रॉय है। और क्या, हमारा नाली का कीड़ा तने उर्फ आर्यन रॉय हमें रोकेगा? उसे लगता है कि मुझसे अब भी प्यार करती। बेवकूफ आदमी। वो बेवकूफ नहीं है मामा। उसके अंदर आज भी वही आग जल रही है जो कभी मेरे अंदर जल रही थी। वो एक घायल शेर की तरह है। उसे खत्म करना अब जरूरी है। तुम उसे कॉल करो और ऐसी जगह बुलाओ जहां से वो कभी वापस ही ना आ पाए। हेलो हेलो, तने, तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? अच्छा लिसन, तुम्हारी जान को कुछ खतरा है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ मान्य, सुन रहा हूँ मैं। मैंने तुम्हें लोकेशन व्हाट्सएप कर दी है। हम यहाँ मिलते हैं 7 बजे।
छोड़ो मुझे। ठीक तो? हाँ, एमके ने मुझे सजा दी थी हमारी हेल्प करने के लिए। थैंक गॉड तुम आ गए। मेरे साथ काम करने वाले वर्कर्स बता रहे थे कि तुम एमके की फियांसी। हाँ, वो बात ऐसी है कि मैं वाह मेरे मजदूर, वाह। क्या सोच रहे हैं? तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी मांगूंगी। पैसे से क्या कुछ नहीं खरीदा था। तुमने इन गुंडों को मारकर सही नहीं किया था ना? मान्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह खतरनाक है। तुम ठीक दूर ही रहो तुम। मैं अब तुम्हारी नहीं, एमके की गर्लफ्रेंड। और लावण्या को बचाकर तुमने सही नहीं किया। एमके तुमसे पूरा हिसाब ले। क्यों एमके? मान्या, तुम इसके लिए मुझे बस तुम मुझसे सवाल तो मत ही पूछो। मैं तुम जैसों को तो मुंह लगाना भी जरूरी नहीं समझती। मेरी प्यारी फियांसे, बहुत बुरा लग रहा है क्या? मैं ऐसा ही हूं। तुम्हारे बाप ने मेरा पैसा और रुतबा देख के हमारी शादी कराने का सोचा है, जबकि वो जानते हैं कि मेरी करतूतें क्या है। टेक केयर यू गाइस। तने, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि एमके इस हद तक गिर जाएगा। अच्छा, हम कहीं सेफ जगह पर चलते हैं। हम चलते हैं यहाँ से। मुझे भी तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। आओ चलो। यकीन नहीं हो रहा कि मान्या मेरे साथ ऐसा करेगी। एमके सही कह रहा था, पैसों से न जाने क्या कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मुझे तुम्हारे लिए भी बहुत बुरा लग रहा है। एमके से तुम्हारी शादी होने वाली थी और उसको किसी और के साथ देखना तुम्हारे लिए बहुत टफ होगा ना? पर अब नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। क्या? तुम्हारे साथ अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें काफी हद तक एमके का हाथ था। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? मुझे लगा कि तुम मुझसे नफरत करोगी। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती। नहीं लावण्या, मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा? मैं तुम्हें समझ सकता हूं और सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या? मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ एमके का मेन लीडर टॉमी ब्लैक, उसके सारे काले धंधे हमें वहीं पे पता चल जाएंगे। हम उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलो चलो।
ये टॉमी है, एमके के गैंग का मेन लीडर टॉमी ब्लैक। अब इसका ये वीडियो बना के इसको सबके सामने एक्सपोज करेंगे, हमें सबूत मिल जाएगा। क्यों? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या तेरे को? साले लावण्या, तुम पीछे रहो, इसे मैं देखता हूं। हम दोनों, और अब तेरा खेल खत्म। वे लिच्छड़, गंदी नाली के कीड़े, तू मेरी जासूसी करता हुआ यहाँ आ गया? अभी बताता हूँ तुझे साले। तने, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तने, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना इसके आदमी हमें जान से मार डालेंगे। नहीं लावण्या, हमें इन लोगों को भी पकड़ना होगा। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम बाहर जाएंगे और पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। चलो चलो चलो। अरे सुनो, वो देखो पुलिस की वैन, पुलिस हमारी मदद कर सकती है। चलो चलो चलो। सर अच्छा हुआ आप हमें मिल गए। शैडो गैंग के लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं सर, हमारी मदद कीजिए आप। शैडो गैंग? पागल हो क्या? वो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन एमके रॉय के लोग हैं, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। तुम खुद निपट लो उन लोगों से। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी जान को खतरा है, प्लीज हमारी मदद कीजिए आप। प्लीज। ये बात तुम्हें उनसे पंगा लेने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप हमारी मदद नहीं करेंगे ना? शायद आपको पता नहीं कि मैं आर्यन रॉय, रॉय इंडस्ट्रीज का वारिस, और अभी आपके सीनियर को फोन करता हूं, फिर देखता हूं कि आप हमारी मदद कैसे नहीं करते। क्या आप आर्यन रॉय हैं? सॉरी सर, हम अभी उन्हें पकड़ते हैं। आप बैठिए बैठिए सर। बिठाओ। इंस्पेक्टर, चलो। अब तो हमने एमके के आदमियों को भी पकड़वा लिया, अब क्या? अब एमके की बारी है। मिस्टर दने, रूमर है कि आपने एमके रॉय और उनकी गैंग को अकेले खत्म कर दिया। क्या रूमर सच है? ये रूमर्स नहीं, सच ही है। उन लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना, उससे बहुत कम करके मैंने उन लोगों को उनकी औकात दिखा दी। थैंक यू। हाँ धनंजय, मैंने न्यूज़ देखी। ये तने वो तने नहीं है, तुम्हें यकीन नहीं होगा। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है विजय कि वो मेरा पोता है, क्योंकि मेरा पोता कई सालों पहले हमें अकेला छोड़कर। धनंजय, मैंने डीएनए टेस्ट किया है, ही इज रियल। हमें मिलना होगा पर्सनली। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, उसके साथ बहुत गलत हुआ है और ये सब एमके की वजह से हुआ। हम मिलेंगे विजय, पर जब तक मैं रशिया से वापस ना आ जाऊँ तुम्हें उसका ध्यान रखना। अगर उसे कुछ हुआ
मैं तुम्हें नहीं चाहिए। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही। ये क्या है लावण्या? तुम मिस्टर एनके जैसे पावरफुल बिजनेसमैन के खिलाफ तनय को डिफेंड कर रही हो। तुम्हें मालूम है एनके हमारे बिजनेस के कितने बड़े पार्टनर है? पापा, एनके एक गलत आदमी है। उसने एक इनोसेंट आदमी पर हमला किया था। तो आप जानते हो एनके क्या क्या कर सकता है। गलती मेरी, मुझे तुम्हें इतनी आजादी देनी नहीं चाहिए। पापा लेकिन बस करो, ये बिजनेस है लावण्या, प्यार का खेल नहीं है। अब इसके आगे यदि तुमने इनके के खिलाफ कुछ किया तो फिर मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा, समझी? सॉरी पापा, मैं आपसे किसी भी चीज़ का वादा तो नहीं कर सकती। मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगी। पापा, मैं बस आपको इनके से बचाना चाहती हूँ। डॉक्टर, अब भी आप मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं। अब मैं वो पुराना वाला तने नहीं हूं जो सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे पता है कि मैं आर्यन रॉय हूं। मैं बस तुम्हें एक ही बात बताऊंगा तने, कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सही है। तो मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं। आप मुझे बार बार गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? तने, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें मुझ पे भरोसा रखना होगा। डॉक्टर, आप मेरी मदद कीजिए ना, मुझे मेरे दादाजी से मिलना है। मैं समझ रहा हूँ तने, और मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। लेकिन जो तुम सवाल मुझसे पूछ रहे हो उसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता बेटा। लावण्या, लावण्या, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अगर तुम इस तरह से परेशान रहोगी ना, तुम एमके को हरा नहीं पाएंगे। हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना। एग्जैक्टली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें पता है, मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ तो एक अलग सा सुकून महसूस होता है। पता नहीं क्यों, तो पहले कभी मैंने इतना कंफर्टेबल महसूस ही नहीं किया। तुम्हें मेरे रहते हुए किसी से घबराने और डरने की कोई जरूरत नहीं। तने सब ठीक कर देगा। थैंक यू तने। आज अगर तुम नहीं होते ना तो शायद उस एमके की बदतमीजी झेलनी पड़ती मुझे। उसकी चिंता तुम मत करो, हम दोनों मिलकर उस जल्लाद को खत्म कर देंगे। वैसे मेरे पास अगला प्लान भी है। दिस यूनिक यूरोपियन पेंटिंग इज नाउ गोइंग फॉर ऑक्शनिंग। और अब हम बिडिंग शुरू करते हैं। 20 लाख। 20 लाख एक। सोचो मत तने, यही सही मौका है इस एमके को नीचा दिखाने का। वन 20 लाख। 50 लाख। 50 लाख। 70 लाख। 70 लाख। व्हाट अ ब्यूटीफुल अमाउंट सर। 70 लाख एक। 70 लाख दो। 90 लाख। ना 21। एक करोड़। 1 करोड़। 100। 1 करोड़ एक। 1 करोड़ दो। Any last bidding here? 1 करोड़ 3. And this beautiful painting is sold to Mr. Tanay.
Congratulations, Mr. Tanay. फाइनली हम जीत गए। क्या हुआ है? तुम ठीक हो? उस तनय ने ऑक्शन हाउस में सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी। उस 2 कौड़ी के मजदूर ने मेरा नाम, मेरा बिजनेस सब बर्बाद कर दिया। गुस्सा ठंडा रखो एमके। वो अब सिर्फ तनय नहीं है, वो आर्यन रॉय है। और तुम्हारे पास अब भी एक चीज बची है जो तुम उससे छीन सकते हो। लावण्य, उसके पापा का बिजनेस। उस बेवकूफ को बताओ असली पावर क्या होती है। मिस्टर सिन्हा, लगता है आपको अपने बिजनेस से ज़्यादा प्यार नहीं है। क्या क्या हुआ इनके? नाराज मत होना प्लीज। हमने लावण्या को समझाने की बहुत कोशिश, लेकिन नहीं मानी वो। आप अपनी बेटी को नहीं संभाल सकते, इस बिजनेस को क्या संभालें? आपकी और मेरी डील। नहीं इनके ऐसा मत करो। अब मेरा बिजनेस हम बर्बाद हो जाएंगे। अब सड़क पर आ जाएंगे। अब मुझे आखिरी एक मौका दो प्लीज। ठीक है, दिया आपको आखिरी मौका, लेकिन एक शर्त। सर कैसी सर? आप मेरी और लवन्या की शादी की डेट फिक्स कर दीजिए अगले हफ्ते। लेकिन कोई नानुपुर नहीं होनी चाहिए। वो मैं चाहता हूं कि ये बात तनय को भी पता चले। मैं ठीक कहा था मान्या। अब लावण्या मेरी होगी और तनय देखता रह जाएगा। अच्छा, तुम लावण्या से शादी करोगे और मैं? मान्या, ये शादी मेरे और मिस्टर सिन्हा के बीच एक बिजनेस डील सी थी, पर अब मैं ये शादी लावण्या का घमंड तोड़ने के लिए और तनय की पसंद उससे एक बार फिर छीनने के लिए। मुझे लगता है कि तुम लावण्या से शादी करके तनय को हरा दोगे। देखती जाओ मान्या, मैं क्या करता हूँ। अब मैं लावण्या से शादी करके तनय को बर्बाद कर। लावण्या, तुम एमके से शादी कर रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। माँ, मैं एमके से शादी नहीं करूँगी, मैं तनय से प्यार करती हूँ। तुम पागल हो गई हो? तुमको पता है एमके तुमको और हम सबको बर्बाद कर देगा। हाँ, आप अपने बिजनेस के खाते अपनी बेटी की जिंदगी, उसका ईमान दांव पर लगा देंगी। हाँ, और तुम इस घर की और इस बिजनेस की वारिस होकर भी अपने माँ बाप को सड़क पर लाना चाहती हो। वहाँ आप समझ क्यों नहीं रही हो? एमके एक बहुत ही घटिया आदमी है। और वैसे कुछ ही दिनों में उसका सच सबके सामने आ ही जाए कि वो एक खूनी है और रॉय इंडस्ट्रीज का असली मालिक तनय है, यानी कि आर्यन रॉय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है ना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी शादी इनके से ही हो। पापा, मैं तनय से चुप, एकदम चुप हो जाओ। उस गंदे मजदूर का नाम भी मत लेना मेरे सामने। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगा। और इनके तुम्हारा होने वाला पति है, ये जितने जल्दी जान लो यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अरे तनय, बॉस, टारगेट मिल गया। तुम यहाँ कैसे? आज तनय की कहानी यहीं खत्म होगी। गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए टॉमी। अब उसकी उल्टी गिनती शुरू। मौत का मजा तो तब है जब शिकार को डर समझने का वक्त ही ना मिले। थोड़ा ही साफ बाकी था, वो क्लियर करना है। लावण्या का फोन भी नहीं लगा। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। तबीयत तो इसकी मौत के बाद सब टॉमी ब्लैक से करेंगे।
इतनी गंदी मौत मारूंगा। टॉमी फिर से आ गया मेरे पीछे। तू अपनी मौत को सामने देख रहा है। बड़ा सच जानने का शौक था ना तुझे आर्यन रॉय। आज मैं तुझे परम सत्य के पास पहुंचा देता हूं। ये एमके की तरफ से तेरे लिए। क्या एमके की तरफ से? मेरी तरफ से एमके के लिए ये तोहफा। साले तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं पहले वाला तने नहीं हूं जो मार खा लूंगा। आज तेरा वक्त आ गया। तने रॉय या जो भी है तू, आज तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। तेरी हालत देखकर लग रहा है कि कुत्ते की मौत तू मरने वाला है। अभी भी टाइम है तेरे पास। एमके और उसके पिल्लों को बुला ले यहाँ तुझे उठाने के लिए। साले कीड़े, किस मिट्टी का बना है तू? मरता ही नहीं है। सच्चाई की मिट्टी का। मैं टूट सकता हूं, गिर सकता हूं, लेकिन कभी मर नहीं सकता। मर जा। इनके का काम पूरा करने दे मुझे। हाथ नीचे। बुड्ढे कहीं के, मेरे होते हुए तने को कुछ नहीं हो सकता। अरे बुड्ढे, तू कहां से अटक का? फिलहाल तो मैं तने की परछाई हूं और मेरे होते हुए तुम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, समझे? तने, तने तुम ठीक हो? जी सर। अब असली जंग शुरू होती है तने। तुम्हें एक नई पहचान, एक नई जिम्मेदारी मिली। क्या मतलब है? ये इनविटेशन है मिस्टर धनंजय रॉय के बर्थडे का। अब तुम्हें अपनी असली पहचान और परिवार, इसके लिए लड़ना होगा और सबको साबित करना होगा कि तुम ही असली आर्यन रॉय हो। जी सर, लेकिन आपने सब कुछ किया कैसे? थैंक यू सो मच सर। तुम्हारी पेट की चोट काफी गहरी है तना। पहले ये टैबलेट लो, मुझे कुछ इंजेक्शंस भी देने पड़ेंगे और फिर भी अगर तुम्हें आराम नहीं मिला तो शायद एडमिट करना पड़े। जी डॉक्टर, लेकिन आपको वहां नहीं आना चाहिए था। आपके लिए खतरा हो सकता है। लवन्या की शादी हो रही है एमके के साथ और वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास। क्या लावण्या उस राक्षस के साथ? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा सर, कभी नहीं। मुझे पता है तुम्हारे अंदर बदले की आग है तना, लेकिन अगर तुमने इसे सही डायरेक्शन में जाने नहीं दिया तो एक साथ सबकी जिंदगी खराब कर दोगे तुम। अब चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लावण्या उस एमके से शादी नहीं कर सकती। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। नए जख्म भरने से पहले पुराने जख्म को ठीक होने दो। नहीं सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे जाना होगा सर। थैंक यू। तनय, यहीं से यही जज्बात चीख चीख के कहता है कि तुम ही असली आर्यन रॉय हो। काश ये मैं सबको समझा पाता। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की इस पार्टी में आने के लिए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज की इस पार्टी में देश भर से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए। दैट्स ग्रेट एमके, वैसे तुम्हारी पार्टी हर बार सबसे अलग और शानदार होती है। ठीक कह रहे हैं आप, पर आज का ये दिन और भी ज़्यादा खास है। आज की ये पार्टी मेरे दादाजी का 68th बर्थडे पार्टी। सो इट इज स्पेशल। नो डाउट, अब तो इतनी ग्रैंड पार्टी करना बनता ही है। आखिर एमके पूरी रॉ इंडस्ट्री का वारिस जो है। लेकिन आजकल एक अफवाह है, एक मजदूर रॉ इंडस्ट्री का वारिस होने का दावा कर रहा है। दावा करने को तो ताजमहल मैंने बनवाया।
तुम्हें यहाँ अंदर आने की परमिशन किसने दी? परमिशन? मुझे यहाँ आने के लिए किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ पूरे हक से आया। हक से? कैसा हक? लगता है तुम्हें किसी ने यहाँ पे मजदूरी करने बुलाया। एमके तुम नहीं सुधरोगे। मुझे यहाँ मिस्टर धनंजय ने इनवाइट किया है। What rubbish! तुम्हें इनवाइट किया है दादाजी ने? हो ही नहीं सकता। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ठीक है तो तुम ठीक कह रहे हो एमके, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तभी तो आज तुम मेरी जगह पर खड़े हो। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं सब कुछ सही कर दूंगा। तने बहुत हो गई बकवास। ठीक है चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बर्बाद कौन होगा ये तो वक्त बताएगा। सिक्योरिटी ले जाओ। छोड़ो मुझे, हाथ हटाओ अपना, छोड़ो। वापस आ गए। अब क्या हो? एमके, हमने सोचा नहीं था कि आपकी सिक्योरिटी इतनी लूज होगी। आखिर ऐसे आदमी को अपने अंदर आने कैसे दिया? वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता था एमके। डोंट वरी अबाउट इट गाइस, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज में छोटे मोटे लोग आ जाते कभी कभार। आप चिंता मत कीजिए। यू गाइस एंजॉय योर ड्रिंक, एंजॉय द पार्टी। आई विल बी बैक। डॉक्टर आप यहाँ? हाँ तने, मुझे पता था इनके जरूर तुम्हारे साथ कुछ बुरा करेगा, इसलिए मैं यहाँ बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जी सर, पर मैं वो दादाजी। तने तने अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। लेकिन सर वो मेरे दादाजी हैं और मुझे उनसे मिलना होगा सर। नाम श्योर मुझे देखते ही पहचान जाएंगे। मैं जानता हूँ तने, पर अभी नहीं। हमें उनसे सही वक्त पर मिलना होगा, प्लीज। ठीक है सर, जैसा आप कहें। वैसे आप ठीक कह रहे हैं सर, अगर दादाजी को मेरी जरा भी फिक्र होगी ना और वो ये जानना चाहेंगे कि उनका पोता मर गया या जिंदा है, वो खुद मुझसे मिलने आएंगे। तने तुम यही रुको, मैं आता हूं। लावण्या, आज मिस्टर धनंजय रॉय की बर्थडे पार्टी है, तुम वहाँ क्यों नहीं गई? माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा, मुझे एमके और रॉय इंडस्ट्रीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लावण्या, तुम्हारी एमके से शादी हो रही है, तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन तुम अपनी खुशी को, हमारी खुशी को, सबको आग लगा रही हो। बचपन से लेके आज तक मैंने सिर्फ आप लोगों की खुशी के बारे में सोचा। आप जानती हैं कि जानवर आदमी फिर भी उससे शादी करवाना चाहती हो? कम से कम आप तो मेरी बात समझिए। लावण्या, मैं तुम्हारे पापा के इतने मेहनत से खड़े किए हुए एम्पायर को तुम्हें बर्बाद नहीं करने देना चाहती हूँ, समझी तुम? नाउ एक्ट प्रॉपरली, और जैसा कहा जा रहा है बिल्कुल वैसा करना पड़ेगा तुमको। हाँ लावण्य। हेलो तने, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। एमके को एक्सपोज करने उसकी पार्टी में आया था, लेकिन उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे बाहर निकाल दिया। तुम बिना किसी प्लानिंग के ऐसे कैसे चले गए वहाँ पे? लावण्य तुम चिंता मत करो, डॉक्टर विजय मेरे साथ है। तुम मिस्टर धनंजय से मिले क्या? अभी तक तो नहीं मिल पाया, सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। लावण्य तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ।
इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। एमके, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, तुम समझे? तो कॉल कर ही दिया आखिर तने की चमची ने आज। हाँ? बताया तो होगा उसने कैसे बेइज्जत करके धक्के मार के मैंने निकलवाया उसको पार्टी से। इतना गिर जाओगे, मुझे अंदाजा नहीं था। किसी और की जिंदगी अपनी बना लोगे। बहरूपी हो तुम, समझे तुम? तुम्हें जो बोलना है बोल लो, लेकिन बनोगी तो तुम एमके की ही दुल्हन। मुझे अपनी दुल्हन बनाने के सपने देखना बंद करो और जेल जाने के सपने देखना शुरू करो। अपनी उस नई गर्लफ्रेंड मान्या के साथ। तुम्हें पता है लावण्य, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? मैं तुम्हारे पापा को बर्बाद कर दूंगा, ऐसा बर्बाद कि तुम और तुम्हारी फैमिली किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मिस्टर सिन्हा, आइए आइए। आपकी बेटी कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। मैं तुम्हारा सारा का सारा बिजनेस मिट्टी में दूंगा। आप शांत हो जाइए, मैं समझाऊंगा उसे। समझाऊंगा? ऐसी बेवकूफियों की वजह से ना तुम्हारा पूरा बिजनेस मिट्टी में मिल जाएगा। मुझ पर दया कीजिए। देखिए, बिजनेस में गलती हो सकती है, लेकिन रिश्तों में सब कुछ सुधर सकता है। आप लावण्य को थोड़ा सा वक्त तो दीजिए। 2 दिन है तुम्हारे पास, बस 2 दिन। मैं बात करूंगा उससे, लेकिन आप इतना नाराज मत होइए प्लीज। गुस्सा आना तो अभी शुरू हुआ है सिन्हा जी, याद रखिएगा, मुझे ना सुनना बिल्कुल पसंद। संजय, विजय, देखा उसे? वो आर्यन है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आर्यन, वो जिंदा है? इतना यकीन से कैसे कह सकते हो तुम विजय? धनंजय, तुम्हें याद है बचपन में एक बार आर्यन खेलते वक्त गार्डन में गिर गया था और उसे बहुत चोट आई थी? हाँ यार, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। हम सब बहुत परेशान हो गए थे। वो निशान आज भी उसके हाथ पर है, तुम खुद देखो। मेरा आर्यन, ये वही है विजय, ये वही है धनंजय। आओ मिल लो आर्यन को, अपना लो उसे, उसका ये वनवास खत्म करो। मैं उससे अब भी मिलना चाहता हूँ, मेरे आर्यन से गले लगाना चाहता हूँ। मगर विजय, सही वक्त? ये क्या कह रहे हो? मुझे गलत मत समझो विजय, आर्यन मेरा खून है। मैं उसके लिए तो अपनी जान तक दे सकता हूँ, लेकिन क्या धनंजय? आर्यन में बहुत दर्द सा है विजय। उसे उसकी लड़ाई अकेले लड़नी, उसे एमके को एक्सपोज करना। जब सही वक्त आएगा मैं उसके पास जरूर। डॉक्टर, कहाँ थे आप? पता है आपको क्या हुआ? दादाजी ने मुझे देखा और लगातार देखते रहे। जैसा लग रहा है कि वो मुझे पहचान गए हैं। वो बस क्यूरियस थे तने, तुम्हारी हिम्मत ने सबको हैरान कर दिया। नहीं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं है। जब उन्होंने मुझे देखा ना, उनके चेहरे का रंग बदल गया था। एंड आई एम श्योर मुझे पहचान गया। तने, तुम इन सवालों की वजह से भटक रहे हो। अपने मिशन पर फोकस करो। जो सच है वो सब अपने आप जान जाएंगे। डॉक्टर, आप मेरे सवालों का जवाब क्यों छिपा रहे हैं? क्या मिलेगा आपको? या तो आप साफ साफ कह दीजिए कि दादाजी मुझसे नहीं मिलना चाहते। अभी समय सही नहीं है तने। कुछ बातें वक्त के पहले खुलेंगी तो सब कुछ बिखर जाएगा। और अगर वो वक्त कभी आया ही नहीं तो क्या मैं जिंदगी भर बिना हक के जीऊंगा? उसे एमके को मनमानी करने दूंगा? तुम्हारा हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता तने, पर फिलहाल तुम्हारा मिशन है एमके को एक्सपोज करना, उसके हर पाप के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना। सबूत? हाँ डॉक्टर, और उसके लिए मुझे हर कदम फूंक के रखना होगा। हाँ तने, चलो अब इस मिशन को पूरा करो। कब?
तनय यहाँ आ तो गए, अब आगे का क्या प्लान है? और इन सीसीटीवी कैमरास का क्या? इसकी चिंता आप मत कीजिए सर, सीसीटीवी कनेक्शन पहले से काट दिया मैंने। वही मेरे साथ। सकती है सर। कौन है वहां? ये कैसी आवाज है? लगता है कोई आ रहा है सर। सर लगता है सिक्योरिटी गार्ड को शक हो गया। यहाँ से निकलते हैं। तनय तुम्हारी जान इन सबूतों से ज्यादा कीमती है। लेट्स गो। एमके के साइन, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्लैक मनी, सारे सबूत हमारे पास है सर। और उसका खेल खत्म। ये तो बहुत अच्छे सबूत मिले तनय, पर एमके जितना पावरफुल है, तुम्हें लगता है सबूत काफी होंगे? एमके की पावर तभी तक है सर जब तक लोग उसका सच नहीं जानते। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम? हाँ, मैं तुम्हारे बैंक में बताने आया हूँ कि तुमने अपनी बैंक में 1 करोड़ का फ्रॉड किया है। क्या? ये फाइल ये तुम्हारे पास कैसे है? देखो, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। प्लीज तुम यहाँ किसी से कुछ मत कहना। देखो तनय, तुम जो कुछ जानना चाहते हो मैं सब कुछ बता दूंगा। मेरा पीछा छोड़ दो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हारे सारे कनेक्शंस हैं इसमें, सारे सीक्रेट्स, सारी मीटिंग्स। तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैंने जो कुछ किया सिर्फ और सिर्फ एमके के कहने पे किया। वो हमारी गैंग को फंड करता है। अरे मैं तो क्या, कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता। मजबूरी थी तनय, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। कितने पैसे लिए थे तुमने सब करने के? 20 लाख। एमके ने हमारी गैंग को 20 लाख रुपए दिए थे तुम्हें खत्म करने के लिए। तो ये बात है। और क्या कहा था उसने? उसने कहा था कि तुम्हें किसी सुनसान जगह पर बुलाकर वहीं मार दें और वहां से किसी कब्रिस्तान में दफन कर दें, जहाँ किसी को शक ना हो। ये सब किया है इनके ने। तनय, अगर तुम मेरा सच किसी को नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा सारा सच बता सकता हूँ। कौन सा सच? रोशन, कौन सा सच? मेरा क्या सच है, मुझे साफ साफ बताओ। मैं तुम कोई और नहीं, आर्यन रॉय हो। आज से 7 साल पहले एक हमले में तुम्हारी याददाश्त चली गई। बस उसी वजह से आज तक ये सच तुम्हें याद नहीं। कौन? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? यही आर्यन रॉय, इसी को मारने का बोला है बॉस ने। रुको, मैं अभी दादाजी को फोन करता हूँ। मारो तो। अरे छोड़ो।
रुको, अब इसे मेरे लिए छोड़ो। अच्छा हुआ तुम आ गए। ये लोग मुझे मार रहे, बचा लो मुझे प्लीज। तने मेरे भाई, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए, और तुम्हें मारने के बाद वो सब कुछ मुझे मिल जाए, तो अब तुम्हारा मरना ही लाजमी। क्या कहा तुम? थैंक यू लोचन, तुमने मेरी सच्चाई बताकर बहुत अच्छा काम किया है। अब उस एमके को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई बात नहीं करो, अब मैं चाहूँ नहीं, एमके तो जेल जाएगा ही, लेकिन तुम्हारी सच्चाई भी तो दुनिया के सामने आना जरूरी है। तुम ऐसा नहीं कर सकते तने। तुम्हारा खेल खत्म। लोचन, हमारे पास तुम्हें अरेस्ट करने का वारंट है। तुमने बैंक में 1 करोड़ का घपला किया है। तुमने अच्छा नहीं किया तने, बचेगा नहीं तू। ले जाओ इसे। लो।